अभी कुछ दिनों पहले नबी के इल्म गैब पर दरूदो सलाम पर फातिहा पर और झंडों पर एतराज करने वाला करता था कि झंडा मत लगाओ, फातिहा मत करो, सलातो सलाम मत पढ़ो, मिलाद मत मनाओ, शिर्क है, बिदअत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अरे नबी को, मिलाद को, नबी के झंडों को, नबी के ऊपर दरूदो सलाम को शिर्क और बिदअत बताने वाला वो कुत्ता, वो नालायक, अल्लाहु अकबर कबीरा अगर नबी से बुग़्ज़ करेगा तो दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद होगा। याद रख, आज वो कुत्ता अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया के अंदर तो है जिसका नाम जर्जिस है, मगर जेल की सलाखों में है। आखिरकार एतराज किया नबी के झंडे के ऊपर, एतराज किया नबी की शान के ऊपर, एतराज किया नबी के मीलाद के ऊपर। अरे हमने नबी के मीलाद को मनाया, हमारे दिल रोशन हो गए। और जो कुत्ता नबी के मीलाद को मना करता था, परवरदिगार ने ऐसा अज़ाब भेजा जेल के अंदर। उम्मत का गम अजीम है सरकार के लिए, 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 उम्मत का गम अजीम है सरकार के लिए। आंसू 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 बहा रही है गुनहगार के लिए, आंसू बहा रही है गुनहगार के लिए। और कितना ही प्यारा शेर है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए गार यार अब जरा उंगली हटाइए, ए गार यार अब जरा उंगली हटाइए, ए गार यार अब जरा उंगली हटाइए। कब से खड़ा हूँ मैं तेरे दीदार के लिए, कब से खड़ा हूँ मैं तेरे दीदार के लिए। उम्मत का गम अजीम है सरकार के लिए, आंसू 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 बहा रहे हैं गुनहगार के लिए। नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और शेर समात करो। बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो, बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो, बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो, बकरी से शेर ने कहा बेखौफ तुम रहो। आया हूँ मैं रसूल के दीदार के लिए, आया हूँ मैं रसूल के दीदार के लिए, आया हूँ मैं रसूल के दीदार के लिए। उम्मत का गम अजीम है सरकार के लिए। और आखिरी शेर समात करें, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। शहरे रसूल पाक की मिट्टी ए दोस्तों, शहरे रसूल पाक की मिट्टी ए दोस्तों, कि शहरे रसूल पाक की मिट्टी ए दोस्तों, शहरे रसूल पाक की मिट्टी ए दोस्तों। खाके शिफा है हर किसी बीमारी के लिए, खाके शिफा है हर किसी बीमारी के लिए। उम्मत का गम अजीम है सरकार के लिए, आंसू बहा रहे हैं गुनहगार के लिए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये नूरानी इरफानी बस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हर इंसान के जहन में एक बात पैदा होती है, यार मैं अपने आप को रोशन करूं, अपने नाम को चमकाऊं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार, नबी से मोहब्बत करने वाले, हमारे पास हुजूर की मोहब्बतों के नजराने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दुनिया के अंदर इंसान अगर चाहे तो अपनी पहचान को बनाना चाहे, कोई सोचता है यार मालो दौलत की बुनियाद पर मेरी पहचान बन जाए, मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, लोग मुझे जाने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये वसीम रजा नूरी आपको बता देना चाहता है यार, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जहन में बिठा लो कि मालो दौलत की बुनियाद पर लोग नहीं पहचाने जाते, मालो दौलत की बुनियाद पर लोग नहीं जाने जाते। कारून आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, तबाह हो बर्बाद हो गया, चला गया, खत्म हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौलत थी, पैसा था, शोहरत थी, मगर सुनो सुनो उसका नामो निशान मिट गया। मगर नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार, नबी से मोहब्बत करने वाले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिद्दीक़ अकबर का नाम जिंदा है, मोहब्बत से बोलो। सिद्दीक़ अकबर का नाम जिंदा है, उमर का नाम जिंदा है, उस्मान का नाम जिंदा है, अली का नाम जिंदा है, उवैस का नाम जिंदा है, ज़करिया का नाम जिंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी से मोहब्बत करने वालों के नाम आज जिंदा है। गरीब नवाज का नाम जिंदा है, साबिर पाक का नाम जिंदा है, निज़ामुद्दीन का नाम जिंदा है, फरीदुद्दीन का नाम जिंदा है, कुतुबुद्दीन का नाम जिंदा है, मखदूम सिन्ना का नाम जिंदा है, इश्क़ मोहब्बत अज़ीम बरकत अशाह इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला इनका नाम क्यों जिंदा है। आज वो इन्हें क्यों जानते हैं, क्यों पहचानते हैं, क्यों तज़किरा करते हैं, क्यों नाम लेते हैं। तो टांडा के सुन्नी दिल मुसलमानों, सुनो सुनो, पैसे की बुनियाद पर नहीं, इन्होंने अपनी गुलामी में, अपने गले में आका की गुलामी का पट्टा डाल लिया। वो पट्टा जब इनकी गर्दनों में पड़ गया तो जमाने के अंदर वो मुमताज हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने के अंदर वो चमकदार हो गए। तो याद रखो, हमारे पास इश्क मुस्तफा की रोशनी है, हमारे पास नबी की अज़मतें हैं, हमारे पास नबी की रिफ़तें हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी का गुलाम अपनी जान तो दे सकता है, मगर नबी का दीन मोहब्बत से बोलो। हमारे बुजुर्ग अगर ना बोले तो कोई बात नहीं, मुझ से बोल दे, मगर नौजवान माशाल्लाह बोल दे मोहब्बत से। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है कि मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं तो लोग सोचते हैं यार कि मुझे कई लोगों ने बताया कि थोड़ा लोगों को बुरा लगता है, मगर मेरे असीसों आज तुम्हें बोलने की जरूरत है, बोलने की। तारीख को उठाकर देखो, आज तुम पर कितने जुल्म हो रहे हैं। आज ना बोल रहे हो तो तुम जगह जगह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शिकार हो रहे हो, शिकार। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये महफिल के अंदर ये दर्श देना चाहता हूँ कि आज का ऐसा माहौल जो हमारी ज़बानें आज बंद हैं, तो हमें परेशानियां उठाना पड़ रही हैं, हमें दिक्कतें उठाना पड़ रही हैं। हमें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग तरह तरह के ताने दे रहे हैं। आज लोग हमें तरह तरह से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बदनाम कर रहे हैं। आज हमारे मदारिस मसाजिदें बंद की जा रही हैं। आज हमारे लिबास पर पाबंदियां हैं, आज हमारे चलने फिरने पर पाबंदियां हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, टांडा के सुन्नी दिल मुसलमानों, याद रखो तुम्हारे ना बोलने की वजह यही है। अगर काश तुम बोले होते, जुबानों को खोला होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो अगर तुमने जुबानों को खोला, जिस दिन तुम बोलने वाले बन गए तो दुनिया के अंदर तुम्हारा ही सिक्का चलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनकलाब पैदा करो, इनकलाब, इनकलाब लाओ, बोलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चों को तालीम दो, बोलो। बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, बोलो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, वो भी 3 से 13 थे, आज हमारी तादाद ज्यादा है, हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। मगर उस वक्त को याद करो जिस वक्त में 3 से 13 थे, उस वक्त में भी जालिम उनको मिटा देना चाहते थे, रिश्ते नाबूद कर देना चाहते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर उनके पास ईमान की कुव्वत थी, ईमान
ईमान की ताकत थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने ये पैगाम दे दिया, अरे जमाने वालों सुनो सुनो, अरे फानूस बल्कि जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। बोलो प्यारे बोलो, जब बोलोगे तभी कुछ काम होगा और खामोश बैठोगे तो काम नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ और मुस्कुरा कर बोलो तो डबल सवाब है, डबल, क्योंकि अल्लाह की तारीफ भी हो रही है। मुस्कुराना प्यारे आका की सुन्नत है, सुन्नत। और जिसने आका की एक सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। मोहब्बत से बोल दो हाँ। क्या शहीदों का सवाब? 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फुरकान हमीद के अंदर रब इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ कि आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर। और नूर से मुराद हम सबके हुजूर। कौन है? हम सबके हुजूर। अरे हुजूर के दीवानों, हुजूर के जानिसारों, हुजूर के नाम पर तो बोल दो। नूर से मुराद, नूर से मुराद हम सबके हुजूर, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान, शजर और हजर, लोहो कलम, हर चीज को परवरदिगार ने बनाया। इसको मोहब्बत ने इरशाद फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1 लाख कमोबेश 24,000 या 2 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया ने कराम रसूलान इज़ाम इस दुनिया के अंदर आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अरसा गुजर गया, मगर उस वक्त में मक्के के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुल्म ज़्यादती होती थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, हक मारा जाया करता था, हक तलफी होती थी, शर्म बेशर्मी बेहयाई ज्यादा बढ़ चुकी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर ऐसे दौर में एक मुहसिन की जरूरत थी, ऐसे दौर में एक मददगार की जरूरत थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्के के हालात इतने खराब हो चुके थे, अगर किसी का शोहर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया से कूच कर जाया करता था तो लोग उस औरत को बुरा जानते थे। शराब, ज़िनाकारियां, अय्याशियां, मक्कारियां आम हो चुकी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर उस वक्त में हर चीज पुकारती थी, मौला किसी मुहसिन को भेज दे, परवरदिगार किसी अपने ऐसे महबूब को भेज दे जिसके आने से जुल्मतें दूर हो जाएं, जिसके आने से परेशानियां दूर हो जाएं, जिसके आने से रोशनी हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब वो नूर परवरदिगार ने हजरत आदम के जरिए मुंतकिल होता हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जरिए मुंतकिल होता हुआ, वो नूर हजरत अब्दुल्ला से हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब शिकम में आया तो इसी माह की 12 तारीख को अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रब ने अपने महबूब को भेजा। और हजरत आमना फरमाती हैं, जब नबी मेरे शिकम में थे, मेरे पेट में थे, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये आलम था मेरा कि मैं पानी के पास जाती थी, कुएं के पास जाती थी पानी निकालने के लिए, मेरी ताजीम के लिए कुएं का पानी ऊपर आ जाया करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाती हैं, जिस पत्थर पे मैं अपना कदम रख दिया करती थी वो पत्थर मोम हो जाया करता था। आप फरमाती हैं, जब मैं चलती थी आसमान का बादल मेरे ऊपर साया करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये किसकी बरकतें हैं? नबी की बरकतें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम जुल्म ज़्यादती को मिटाने के लिए परवरदिगार ने माह रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को अपने महबूब को भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब प्यारे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, लाने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो सुनो, जिन्हें तुम मारते हो सताते हो ये बेटियां हैं, बेटियां, ये बेटियां जब बड़ी होंगी इनकी
इनकी निकाह होंगे, शादियां होंगी, इनके कदमों के नीचे परवरदिगार जन्नत को रख देगा। ऐ लोगों क्या करते हो, बेटियों पे जुल्म करते हो, जुल्म मत करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बरकतें नबी की है, ये शान नबी की है, ये अजमत नबी की है, ये रफ़त नबी की है, ये बुलंदी नबी की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह थे, आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह थे, हम जैसे बशर थे। अरे नादान, अभी तूने हुजूर को जाना नहीं, हुजूर को पहचाना नहीं, अपनी तना बशर बताता है। सुन सुन प्यारे, अरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुशान है अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, कहीं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं बशीर व नज़ीर कहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका इस दुनिया के अंदर आए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अभी तक अंधेरे में थे, अब अंधेरे की जरूरत नहीं है, अब रोशनी में आने की जरूरत है। काय में आने की जरूरत है, रोशनी में आने की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो आमना का लपे जिगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब दुनिया के अंदर आया, अमन और अमान का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी का किरदार बेमिसाल, नबी की सूरत बेमिसाल, नबी की जुल्फे बेमिसाल, नबी का चलना बेमिसाल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये चलता फिरता कुरान है, चलता फिरता कुरान। सहाबा ने देखा तो मोहम्मद अरबी को देखा, किताब की शक्ल में देखा तो हमने कलाम पाक देखा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह है। मैंने सिद्दीक से कहा, सिद्दीक ये बताओ क्या हुजूर तुम्हारी तरह है? सिद्दीक ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरे आका अफजल वाला है, मेरे आका नूर वाले हैं, मेरे आका शान वाले हैं। मैंने उमर से कहा, अरे उमर तुम बताओ क्या नबी तुम्हारी तरह है? कहा नहीं नहीं, हमारी तरह नहीं है, अफजल वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने उस्मान से कहा, अरे उस्मान आज के कुछ लोग ऐसा कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी मिट्टी में मिल गए, नबी को कुछ इल्म गैब नहीं था, नबी कुछ नहीं जानते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज नहीं होगी। उस्मान तुम बताओ क्या नबी तुम्हारी तरह थे? उस्मान ने कहा नहीं नहीं, मेरी तरह नबी नहीं थे, नबी अफजल वाला थे। अब मैंने अली की बारगाह में अरीजा पेश किया, दामादे रसूल, दामादे रसूल अब तुम बताइए क्या नबी तुम्हारी तरह थे? दामादे रसूल ने कहा नहीं नहीं, वो मेरे आका थे, मैं उनका गुलाम हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल तुम बताओ नबी किसकी तरह है? ऐ जिब्राइल तुमने आदम के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने शीश के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने इब्राहिम के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने लूत के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने यहया के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने ज़करिया के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने मूसा के जमाने को देखा है, ऐ जिब्राइल तुमने ईसा के जमाने को देखा है। ऐ जिब्राइल अब तुम बताओ क्या नबी की तरह थे? तो जिब्राइल ने कहा नहीं नहीं, नबी से अफजल वाला थे, बरेली का इमाम हम सबका ताजदार पुकार था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो नबी हमारे अफजल वाला और प्यारे मुस्तफा ऐसे हैं जैसे मुस्तफा चाहते थे, और मुस्तफा करीम जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को बनाया ही नहीं। शायर कहता है मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों, नबी की शान बयान कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा हम सब की माँ हज़रत आयशा हुजूर की बारगाह में आती हैं और मुस्कुराती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व खियार, हजरत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी आए, या रसूल अल्लाह उनमें से सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन था? मेरे आका खामोश रहे,
हजरत आयशा ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम से लेके जितने भी नबी आए, इन नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन था? मेरे आका ने फिर जवाब नहीं दिया। हजरत आयशा ने तीसरी मर्तबा फिर कहा, या रसूल अल्लाह, सब नबियों में सबसे ज्यादा हसीन जमील कौन है? आप खामोश रहे। हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो सुना है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। मेरे आका ने मना नहीं किया। मेरे आका ने कहा, आयशा सही कहती हो, सही बात है। हजरत यूसुफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न जमाल अता फरमाया था। आपका चेहरा नूरानी था, आपका चेहरा दमकता था, चमकता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने यह ना फरमाया, अय आयशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे खूबसूरत मुझे बनाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय आयशा, अब मैं कमरे के अंदर जाता हूँ, कमरे के अंदर दाखिल होता हूँ। अय आयशा, थोड़ी देर के बाद तुम कमरे में आना। मोहब्बत से बोलो। क्या कहा मेरे आका ने? कि थोड़ी देर के बाद कमरे में आना। हजरत आयशा फरमाती हैं, आका ने इतना कहा, थोड़ी देर के बाद जब मैं कमरे में गई, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैंने क्या देखा? अल्लाहु अकबर कबीरा। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पाक से नूरानी कुर्ता उतार दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके जिस्म पाक से नूर की किरणें निकल रही हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, नूर की किरणें जब मैंने देखी, मेरी नजर ना ठहर सकी, मैं घबरा गई और बाहर निकल आई। क्या फरमाती हैं? मैं घबरा गई और बाहर निकल आई। अल्लाह के रसूल आते हैं और फरमाते हैं, ऐ आयशा, आप कमरे के अंदर नहीं गई? तो हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कमरे के अंदर गई थी, मगर मैंने आपके जिस्म पाक से नूर की किरणें देखी। आपके जिस्म पाक से नूर के शोले निकल रहे थे, जिसकी वजह से मेरी नजर ना ठहर सकी, मैं घबरा गई और कमरे से बाहर आ गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा, सुनो सुनो, परवरदिगार ने मेरे ऊपर गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं। कितने? 70,000। ऐ आयशा, अभी एक पर्दा हटाया था जिसका ये आलम था, अगर 70,000 उठ जाते आलम क्या होता? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है हमारे और तुम्हारे नबी की शान, जिनके सदक़े में रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात को चमकाया। रब्बे कायनात ने सबको रोशनी बख्शी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी दुनिया को मुनव्वर किया रब ने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फरमाते हैं, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के नूर से सारी कायनात रोशन है, जमीन व आसमान रोशन है, मलाइका रोशन है, फरिश्ते रोशन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम चमके हैं, इसी नूर से चमके हैं। मोहब्बत से बोलो। हजरत आदम चमके, इसी नूर से चमके। हजरत शीश चमके, इसी नूर से चमके। हजरत ज़करिया चमके, इसी नूर से। हजरत लूत चमके, इसी नूर से। हजरत मूसा चमके, इसी नूर से। हजरत ईसा चमके, इसी नूर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक चमके, इसी नूर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उमर चमके हैं, इसी नूर से। उस्मान गनी चमके हैं, इसी नूर से। मौला अली चमके हैं, इसी नूर से। गौसे आज़म चमके हैं, इसी नूर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निज़ामुद्दीन चमके हैं, इसी नूर से। फखरुद्दीन चमके हैं, इसी नूर से। अलाउद्दीन चमके हैं, इसी नूर से। मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्ना, हाफिज मतलब, सदरुश शरिया, बदरुश शरिया, अगर कोई चमका है इसी नूर से, ये वो नूर है जो सारे जमाने को चमकाता, रोशन करता चला गया। जब बरेली के ताजदार को चमकाया, मेरे रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, अरे चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सारी कायनात रोशन है, नबी के नूर से है। मगर हम और आप हजरात, जब नबी का मीलाद आता है तो नबी के मीलाद पर खुशियां तो मनाते हैं, मनाना भी चाहिए,
मोहब्बत का इजहार करते हैं, करना भी चाहिए, अकीदत का इजहार करते हैं, करना भी चाहिए, मगर प्यारे आज हमारे हालात खराब हो चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा का मिलाद तो मना रहे हैं, मुस्तफ़ा ने जो फरमाया है, प्यारे आका ने जो बताया है, आज उससे हम दूर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के मुसलमान के हालात कितने खराब हो चुके हैं। आज का मुसलमान नमाजों से दूर है, आज का मुसलमान रोज़ों से दूर है, आज का मुसलमान कलाम पाक की तिलावत से दूर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग अय्याशियों में जुड़े हुए हैं, आज लोग मक्कारियों में हैं, आज लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सूदखोरियों में हैं, आज लोग माँ बाप की खिदमत करने के बजाय माँ बाप पे जुल्म कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों, नबी के दीवानों, नबी के जानिसारों, सुनो सुनो, जिस तरह से तुम मोहब्बत के साथ, धूमधाम के साथ नबी का मिलाद बनाते हो, नबी का जुलूस निकालते हो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस वक्त तुम नबी के बताए हुए तरीके पर अमल कर लोगे, नमाज की पाबंदियां कर लोगे, कुरान की तिलावत कर लोगे, वालिदैन की खिदमत कर लोगे, अमाले साले कर लोगे, बुरी बातों से बच जाओगे, ज़िनाकारियों से बच जाओगे, अय्याशियों से बच जाओगे, मक्कारियों से बच जाओगे, याद रखो ज़माने के अंदर मुमताज हो जाओगे, ज़माने के अंदर मुमताज हो जाओगे। आज हमारी कौम के हालात दिन ब दिन कितने खराब होते जा रहे हैं। आज रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो कहते हैं यार हम नबी के गुलाम हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के वफादार हैं, नबी के आशिक हैं, मगर हालात अल्लाह अकबर कबीरा। आज नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी, आज लोग दाढ़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज लोग दाढ़ियों को कटवा कटवा के, मुड़वा मुड़वा के खुर चुबा रहे हैं, नालियों में बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और बेशर्मी बेहयाई की हद तो यहाँ तक है कि उसके साथ साथ लोग दाढ़ियों में अब कट निकलवा रहे हैं, कट। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हालात को देखते हैं तो अफसोस होता है, दिल दुखता है और दिल रोता है कि हमारी कौम को क्या हो गया। आज 5 रुपए की टोपी सर पे रखने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ के इस तरह से भागेगा जैसे कैद में से निकल के कैदी छूटा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कलाम पाक पढ़ा हुआ है तो पूरी साल कलाम पाक खोलकर नहीं देखता है। आज हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अफसोस होता है प्यारे, आज हम लिबास लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़े ले आते हैं और एक टोपी हमें नसीब नहीं होती है। मस्जिद के अंदर जाते हैं तो बगले झांकते हैं, टोपियां देखते हैं। और आज के जमाने में अल्लाह अकबर कबीरा, अभी कुछ दिनों पहले आपने ऐसा भी देखा था, एक कोरोना काल चला था, लोग परेशान हो गए, बड़े बड़े बेचारे हाजी थे, नमाजी थे, दीनदार थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कोरोना की जद में आ गए, जालिमों ने कह दिया कोरोना हो गया, कोरोना। अल्लाह अकबर। उन्हें ऐसे ही टाल दिया गया, ऐसे ही दफन कर दिया गया, जनाजे की नमाज तक नसीब नहीं हुई। अफसोस होता है प्यारे, ऐ नबी के गुलामों, नबी के दीवानों, एक आधार कार्ड होता है, वही जेब में रख लिया, सारी जगह पर सफर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नबी के दीवानों सुनो सुनो, कहीं जाओ, सफर में जाओ, रास्ते में जाओ, कहीं भी जाओ, अरे तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, सबसे पहले टोपी हो, टोपी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आधार कार्ड तुम्हारे काम नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो गया, किसी हादसे के शिकार हो गए, तो लोग तुम्हारी सलाख, तुम्हारी पहचान कैसे करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारे लिबास को टटोलेंगे तो आधार कार्ड मिलेगा, और आधार कार्ड के अंदर आज के नाम, मॉडर्न नाम कैसे चल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे का नाम कल्लू है, बाप का नाम पप्पू है, बताओ क्या करोगे। हाँ बताओ क्या करोगे। कल्लू और पप्पू नाम है। अब लोग परेशान हैं, हैरान हैं, यार ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, टोपी होगी, जब तुम्हारे लिबास को तलाश किया जाएगा, टोपी निकलेगी, तो लोग पहचान जाएंगे यार ये गैर मुस्लिम नहीं है, ये नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना है, नबी का आशिक है, इसके पास सनद है, इसके पास आधार कार्ड दुनिया का नहीं है मगर आखिरत का आधार कार्ड है, इसके पास टोपी है, इसको जलाया ना जाए, इसको फेंका ना जाए, इसको इसी तरह से नहीं बर्बाद किया जाए, बल्कि ये मुसलमान है, मुसलमान, अरे मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाए। अरे मुसलमानों, आज तुम्हारी हालात को यार क्या कहा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे हालात नाज़िम साहब हमने देखे हैं। 60 साल के लोग
जियो के मोबाइल चल गए, फ्री सारे काम हो रहे हैं उसमें। पहले फ्री खूब चला था। एक 60 साल के बुजुर्ग थे, जियो का मोबाइल पास में था, खूब गाने सुन रहे थे। मेरी मुलाकात हो गई, मैंने की बड़े मियाँ क्या बात है, क्या कर रहे हो? तो मुस्कुरा कहने लगे मौलाना हमारा एक बेटा दिल्ली रहता है, उसने मोबाइल दे दिया है, वही गाने बजा लेते हैं, सुन लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो कहते हैं यार हम नबी के गुलाम हैं, नबी के वफादार हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के महफिल मिलाद शरीफ को मनाते हैं, तो मुझे अफसोस होता है, अफसोस कि बताओ फोन में तूने गाने सुने। और फिर मैंने ये कहा ये बताओ आपने कितने गाने याद कर लिए? तो कहने लगे हजरत 2-3 गाने याद हो गए मुझे सुन सुनकर। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी कौम को क्या हो गया, हमारे लोगों को क्या हो गया? कसम रब्बे कायनात की, अगर जो फोन तेरे पास था तू गाने ना सुनता, नबी के तराने सुनता, नबी की नाते सुनता, कलामे पाक की तिलावत सुनता, जिसका सवाब तुझे मिलता, अरे एक आध सूरत को याद कर लेता, तेरी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होती ना होती अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। आज हमारे दिल इश्क मुस्तफा से खाली है, खाली। आज हमारे पास सिर्फ दिखावा रह गया है, दिखावा। आज हम दिखावे को इस्तेमाल कर रहे हैं यार। लोग कहें नबी के मिलाद में बैठा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नबी के दीवानों याद रखो, नबी के मिलाद में बैठे हो, और मिलाद में बैठने के बाद में अगर तुमने बताए हुए तरीके को फॉलो कर लिया, आज से तुम नमाजी बन गए, आज से तुम दीनदार बन गए, आज से तुम आलिमों और हाफिजों की खिदमत गुजार बन गए, तो याद रखो तुम्हारी आखिरत दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नबी के मिलाद से ये पैगाम लेके जाओ कि हम नबी के गुलाम हैं, नमाज पढ़ेंगे, नबी के गुलाम हैं, दाढ़ी रखेंगे, नबी के गुलाम हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, नबी के गुलाम हैं, गीबत नहीं करेंगे, नबी के गुलाम हैं, चुगली नहीं करेंगे, नबी के गुलाम हैं, नेक अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, तब तो तुम्हारा यहाँ बैठना, महफिल मिलाद शरीफ मनाना अच्छा है, बढ़िया है कि तुम नबी के तरीके को इख्तियार कर रहे हो। अगर प्यारे अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में चेंजिंग पैदा करो। हजरत बिलाल का इश्क था, वो इश्क जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं है। वो इश्क आका से किया, ऐसा इश्क किया। उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, जालिम तरह तरह के ईज़े तकलीफें आपको पहुंचाता था, मगर हजरत बिलाल नबी का कलमा पढ़ चुके थे, नबी से मोहब्बत करते थे, नबी का नाम लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवान की थी, इश्क था, मोहब्बत थी, बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक वक्त ऐसा आया, उमैया बिन खल्फ ने कहा, ऐ बिलाल क्या अब भी नबी का नाम लोगे, हम तुम्हें सताएंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जालिम ने कोड़े बरसाए, कोड़े मारे, कोड़ा जिस्म पे पड़ता था, खाल छूट जाया करती थी, खून निकल जाया करता था, और जालिम कहता था ऐ बिलाल क्या अब भी नबी का नाम लोगे? मगर बिलाल कहते थे ऐ जालिम तू मुझे मार दे, ऐ जालिम तू मुझे तबाह कर दे, ऐ जालिम याद रख तू मुझे मार तो सकता है, मगर मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात सब नबी के गुलाम हो गए हैं, मेरा दिल नबी का शैदाई हो गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक वक्त ऐसा आया, जालिम ने हजरत बिलाल को जमीन पर लिटालने के बाद में, अल्लाह अकबर कबीरा, तपती रेत पर लिटालने के बाद में जालिम ने एक बड़ा सा पत्थर आपके सीने पे रखा और कहा बिलाल क्या आप भी नबी का नाम लोगे, क्या आप भी नबी का कलमा पढ़ोगे? वो जालिम समझ रहा था यार इसके दिमाग की उतर गई होगी, इसके दिमाग से निकल गया होगा कलमा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी का इश्क कैसा था बिलाल के अंदर? बिलाल कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिम जुल्म कर रहा है, बिलाल कलमा पढ़ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार जालिम ने जब पत्थर रखा और कहा बिलाल अभी नबी का नाम लोगे, तो बिलाल ने कहा सुन सुन, मैं वो मर्द हूँ जो मर्द हक बातिल के आगे बात खा सकता नहीं, सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो बिलाल हैं जिन्होंने नबी से और आले नबी से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, जिनका नाम जमाने में चमक गया, मुमताज हो गया, रोशन हो गया।
जमाना बिलाल को जानने लगा। आखिरकार बिलाल को जमाना क्यों जान रहा है? बिलाल पैसे वाले थे, बिलाल का जिम्मेदार थे, बिलाल का ऊंचा बढ़िया लिबास पहनते थे। नहीं नहीं, बिलाल के पास कुछ नहीं था और बिलाल के पास सब कुछ था। आखिरकार वो क्या था? दुनिया की मोहब्बत नहीं, दुनिया का माल नहीं, दुनिया की दौलत नहीं। हाँ, उनके दिल के अंदर एक दौलत थी, वो दौलत जो जमाने का मर्दूद ना निकाल सका, वो दौलत जो उसके बिलाल, हजरत बिलाल के दिल के अंदर मचलती थी। वो दौलत दुनियादार की नहीं, नबियों के सरदार की थी, आमना के लाल की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौलत से पहचान नहीं होगी प्यारे, शोहरत से पहचान नहीं होगी। अगर चाहते हो पहचान बनाना, पहचान बनाओ। पहचान तो याद रखो, नबी की सुन्नतों को अपना लो, नबी के तरीके को अपना लो, नबी के बताए हुए रास्ते को अपना लो। तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की वो शान है, आपकी वो अजमतें हैं। आपकी बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा आते हैं। मोहब्बत से बोलो, कौन? सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा आए, या रसूल अल्लाह, मैंने हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, सबने लाइलाज कर दिया। या रसूल अल्लाह, निस्यान की बीमारी हो गई। या रसूल अल्लाह, याददाश्त कमजोर हो गई। या रसूल अल्लाह, याद नहीं रहता। या रसूल अल्लाह, जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जो सोचता हूँ दिमाग से निकल जाता है। या रसूल अल्लाह, कुछ दिमाग के अंदर फंसता नहीं। या रसूल अल्लाह, कुछ दिमाग के अंदर आता नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे और तुम्हारे नबी का पावर देखो, तुम्हारे नबी की अजमतें देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कितनी अज़मतें, कितनी रिफ़ातें, कितनी वुसातें, कितनी बड़ी शान अता फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हकीमों को दिखा लिया, तबीबों को दिखा लिया, सबने लाइलाज कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब इलाज किसी और के पास नहीं है, अगर इलाज है तो नबियों के सरदार के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा को पास बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे निस्यान की बीमारी हो गई है, मैं भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ आपकी अजमतों को। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो शान अता फरमाई, वो शान अता फरमाई जो किसी नबी को नहीं अता फरमाई। या रसूल अल्लाह, अगर आप हाथों को उठा दें, आप हाथों को उठा दें, अपनी जबान को खोल दें, या रसूल अल्लाह, जमीन फट सकती है, आसमान इधर का उधर हो सकता है, मगर या रसूल अल्लाह, आपकी जबान से निकले जुमले कलिमात मेरा रब, मेरा मौला अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया टालता नहीं है, फौरन कबूल करता है। मेरे आका ने जब इतना सुना, कहा, अबू हुरैरा, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। नबियों के सरदार ने, इमामों के इमाम ने, ताजदारों के ताजदार ने, मेरे आका ने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपनी चादर को जमीन पर बिछाया। बिछाने के बाद में सूरह यासीन की कुछ आयतें तिलावत फरमाई। फरमाने के बाद में फरमाया, अबू हुरैरा, इसे सर से लगाओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब प्यारे आका ने इतना कहा, इसे सर से लगाओ, मैंने आका की चादर को अपने सर से लगाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद मेरे ज़हन का ये आलम हो गया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि जो आका इरशाद फरमाते थे, जिस बात को मैं सुनता था, जिस चीज को मैं देखता था, कसम रब्बे कायनात की, आका का दुआ फरमाना था, आका की चादर को सर पे रखना था। मेरे दिमाग का ये आलम हो गया कि आका जो इरशाद फरमाते थे, मैं याद कर लिया करता था। सुभान अल्लाह। आज हम भी उसी नबी के गुलाम हैं, उसी नबी के वफादार हैं, उसी नबी के जानिसार हैं, जिसे परवरदिगार ने सर से लेके पैरों तक मोजज़ा बनाकर भेजा। वो नबी जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं बशीर व नज़ीर कहा, कहीं क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज उसी महबूब की आमद है। आज का ये महीना
उसी महबूब की पैदाइश का महीना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला हसीन जमील थे, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला खूबसूरत थे। हुजूर के नाना वहाब ने एक मर्तबा जब हजरत आमना जवान हो गई, सोचा कि बेटी जवान हो गई, मोहब्बत से बोलो, बेटी जवान हो गई यार, बेटी का पैगाम लेकर जाया जाए। बेटी का पैगाम लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आ रहे हैं। लोगों ने पूछा, ए वहाब कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जा रहा हूँ, बेटी जवान हो गई है, बेटी का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। लोगों ने कहा, ए वहाब तुम्हें क्या हो गया, किसकी बारगाह में जा रहे हो? अरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानदान के बहुत बड़े सरदार हैं, खाने काबा के मुतबल्ली हैं, किसके पास जा रहे हो? अरे वो माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, शोहरत वाले हैं, नाम वाले हैं, इज्जत वाले हैं। ए वहाब तुम्हें क्या हो गया, किसी और के पास चले जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वहाब फरमाते, नहीं नहीं, मैं उन्हीं की बारगाह में जाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आते हैं, आने के बाद में बातचीत गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होने के बाद में हजरत मुत्तलिब ने फरमाया, बताइए किस लिए आए हो, किस वजह से आए हो? तो कहने लगे, ए खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरी शहजादी आमना जवान हो गई है, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला जवान है, जवान, मैं चाहता हूं उनका निकाह हो जाए, इनकी शादी हो जाए, रिश्ता लेकर आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा और देखने लगे, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहा, वहाब हमारे घर पे आए हो रिश्ता लेकर? कहा, जी। सोचने लगे, यार आप डरने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब कहीं डांट ना दे, चिल्ला ना दे, फटकार ना दे। खाने काबा की मुतवल्ली है, दबदबा है, रुआब है, मालदार है, परवरदिगार ने सब कुछ अता फरमाया है, डर रहे हैं, हजरत वहाब डर रहे हैं। आपने फरमाया, ए वहाब एक बात तो बताओ, जिस बेटी का रिश्ता लेकर आए हो उसका नाम क्या है? नाम? फरमाया, उसका नाम आमना है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने सुना नाम आमना है, आमना के माने हैं अमन व अमान, चैन और सुकून, राहत देने वाली। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए और फरमाया, ए वहाब ये तो बड़ा खुशी की बात है कि तुम रिश्ता ले आए, अगर तुम रिश्ता लेकर ना आते तो खाने काबा का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब खुद तुम्हारे घर जाता। क्या बात। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन है ये? हमारे तुम्हारे नबी के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, जिनका हुस्न, जिनका चेहरा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बेमिसाल था। और आपका चेहरा ऐसा था, आपकी खूबसूरती ऐसी थी कि मक्के के अंदर हर जवान लड़की ये ख्वाहिश रखती थी, ये आरज़ू, ये तमन्ना करती थी, यार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के साथ मेरा निकाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। मगर वहरे आमना, तेरा मुकद्दर जाग उठा, तेरा मुकद्दर चमक गया कि तुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पसंद कर लिया, कबूल कर लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हजरत आमना फरमाती है, जब नबी मेरे शिकम में थे तो मेरे अंदर मैं देखती थी अजीबो गरीब कैफियत होती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ऐसी ऐसी चीजों को देखती थी, उससे पहले कभी नहीं देखा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला ये किसकी बरकतें हैं, ये किसकी इल्फतें हैं, ये सब मेरे आका की अज़मतों की शान निशानी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी के दीवानों, नबी के वफादारों, आज तुम्हें नबी की मोहब्बत का सबूत देना है। आज तुम्हें अपने दिलों पर हाथ रख के ये सोचना है यार कि नबी का मिलाद मनाया जाए तो किस तरह से मनाया जाए, नबी की मोहब्बत में बैठा जाए तो किस तरह से बैठा जाए, नबी की मोहब्बत में एहतमाम किया जाए तो किस तरह से किया जाए। माशाल्लाह आप लोगों की समातें बहुत अच्छी हैं और बड़ी सादगी के साथ, खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आपकी तकरीर जहन में नहीं आ रही है, फंस नहीं रही है, क्योंकि हमारी तरफ का माहौल थोड़ा अलग है और यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है। कोई बात नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
प्यारे आका की शान बेमिसाल है, प्यारे आका का किरदार बेमिसाल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत दाई हलीमा ने जब आमना के लाल को अपने आगोश में लिया तो आप फरमाती हैं, जब मैंने प्यारे मुस्तफ़ा को अपनी आगोश में लिया तो प्यारे मुस्तफ़ा का वो चेहरा, प्यारे मुस्तफ़ा की वो निगाह, प्यारे मुस्तफ़ा का वो हसीनो जमील चेहरा जिसे देखने के बाद मेरा दिल देखता रह गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त में दाइया होती थी, दाइया दूध पिलाने वाली। मैं आपको इस तरह से तकरीर सुना रहा हूं जिस तरह से सबक सुनाया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या होती थी? दाइया होती थी। आज हमारे नौजवान मिलाद को बनाते हैं, पूछो नबी कहाँ पैदा हुए, नबी के वालिद का नाम क्या था, नबी किस घराने से थे, नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी हुई, नबी मक्का में कितनी साल रहे, नबी मदीने तैयबा में कितनी साल रहे। आज हमारे नौजवानों को पता नहीं होगा। आज फिल्मी बातें की जाए, आज इश्किया मोहब्बत की बातें की जाए, हमारे नौजवानों को सब पता होता है। इंटरनेशनल का जमाना, इंटरनेशनल जमाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी मालूमात होती है, मगर नबी की बात आती है, जब नबी की बात आती है सुन्नी मुसलमान घूम जाता है, नबी का जिक्र आता है झूमता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की पैदाइश के बारे में पता होना चाहिए। नबी पैदा हुए वो शहर क्या था, नबी जाहिरी जिंदगी कितनी जिए, नबी मक्के के अंदर कितना रहे, नबी मदीने के अंदर कितना रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की पैदाइश के बारे में मालूम होना चाहिए। जब प्यारे आका पैदा हुए, हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हलीमा फरमाती है कि नबी का चेहरा जब मैंने देखा, नबी का चेहरा हसीनो जमील था, नबी का चेहरा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया देखने के बाद में मेरे पिस्तान जो सूख गए थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे ही मैंने नबी को आगोश में लिया, अपनी गोदी में लिया तो मेरे पिस्तानों में दूध आ गया। क्या फरमाती है? मेरे पिस्तानों में दूध आ गया। दूध बात यहां तक ना रही, आप फरमाती हैं जब नबी को मैंने एक ऊँटनी लेकर आई थी, ऊँटनी लाचार थी, मजबूर थी, जब मक्के के अंदर आई थी, सबसे बाद में पहुंची थी, तमाम दाइयों ने बड़े बड़े जिम्मेदारों के बच्चे ले लिए थे, मगर दाई हलीमा फरमाती हैं जैसे ही मैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर गई, मुझे मालूम हुआ एक बच्चा है और वो बच्चा यतीम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अपने शौहर से इजाजत ली, हजरत हारिस से पूछा कि मैं बच्चे को ले लूंगा, आपने फरमाया ले लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाती हैं कि नबी मुअज़्ज़म को जब मैंने अपनी गोद में लिया, जब मैं ऊँटनी पर सवार हुई तो वो ऊँटनी जो बीमार थी, लाचार थी, कमजोर थी, नबी को गोदी में लेने के बाद वो ऊँटनी इतनी रफ्तार से चल रही थी, तमाम दाइयों को पीछे कर दिया। औरतों ने कहा, लोगों ने कहा, अरे हलीमा क्या बात है, तुमने सवारी बदल दी है, हलीमा क्या बात है, तुमने सवारी बदल दी, सवारी चेंज कर दी। हलीमा फरमाती है, अरे लोगों सुनो सुनो, अरे दाइयों सुनो, मैंने सवारी नहीं बल्कि सवार को बदल दिया है। ये किसकी बरकतें हैं? मुस्तफा की बरकतें हैं। और आप फरमाती हैं जब प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं घर के अंदर लेकर गई तो मेरा घर नूर से चमक गया, नूर से मुनव्वर हो गया, नूर से रोशन हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी का वो चमकदार चेहरा था। आप फरमाती हैं कि मेरे घर के अंदर अगर सुई गिर जाया करती थी तो नबी के नूर से मैं सुई को पा लिया करती थी। किसकी बरकतें हैं? ये सब हमारे और तुम्हारे नबी की बरकतें हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहां तक के आप फरमाती हैं अगर किसी को कोई तकलीफ होती थी वो मेरे पास आता था, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ रखवा दिया करती थी, लुआबे दहन पेश कर दिया करती थी, कसम रब्बे कायनात की वो ठीक हो जाया करता था, अच्छा हो जाया करता था, सुथरा हो जाया करता था, बेहतर बन जाया करता था। आखिरकार वजह क्या थी कि परवरदिगार ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाकर भेजा।
और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, नबी भी बेमिसाल, नबी का जमाना बेमिसाल, नबी के सहाबी बेमिसाल, नबी के वालिदैन बेमिसाल और नबी की उम्मत ये भी बेमिसाल। मगर नबी के उम्मतियों, तुम्हारे काम भी में मिसाल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 शख्सियत ऐसी हैं जिनकी दुआ को परवरदिगार बगैर वसीले के कबूल करता है। क्या? बगैर वसीले के। नंबर 1 तालिबे इल्म, जो के तालीम को हासिल कर रहा है, दिन रात मेहनत और मशक्कत कर रहा है, दिन रात लगन से पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा तालिबे इल्म अगर किसी के हक में दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे, तो परवरदिगार उसकी दुआ को बगैर वसीले के कबूल फरमाता है। और सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरा कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वालिदैन है, माँ बाप है। मोहब्बत से बोलो। अगर वालिदैन बच्चे के लिए दुआ कर दें तो परवरदिगार वालिदैन की दुआ को बगैर वसीले के कबूल करता है। वालिदैन की वो दुआ है, जमाने वाले गिराना चाहे गिरा दे, बुरा कर दे, बद्दुआएं दे दे, मगर माँ बाप जिसे उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ बाप बच्चों को दुआ दे दे, तमाम लोग बुरा कहें उसे गिरा नहीं सकते, और जिसे माँ बाप गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर हालात कितने खराब हैं। वालिदैन बच्चे की परवरिश करते हैं, तरबियत देते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, मेहनतें मशक्कतें करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और सोचते हैं यार इसे बड़ा होकर अच्छा बनाना है, इसकी शादी बढ़िया करनी है और सारे काम अच्छे करना है। जब ये नादान जवान होता है, जब इसकी शादी होती है, वालिदैन को भूल गया, वालिदैन की अजमतों को भूल गया, वालिदैन की रिफतों को भूल गया। वो माँ बाप जो परेशानी उठाकर तुझे सुख दिया करते थे, वो माँ बाप तेरी खातिर सारी सारी रात परेशान रहते थे, वो माँ बाप अगर तुझे कोई तकलीफ हो जाया करती थी अपनी जमीन खेतों खलियान को बेचने के लिए तैयार हो जाया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तेरी शादी हो गई है, आज माँ बाप से तूने मुंह फेर लिया है, माँ बाप को आज तू अल्लाह अकबर कबीरा तकलीफ दे रहा है, माँ बाप पे जुल्म कर रहा है, माँ बाप को बुरा कह रहा है, माँ बाप को सता रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे मियाँ, हमने भी वो भी हालात देखे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की अजमतों को सलाम नहीं कर रहा है, परदेश को जा रहा है, सफर पे जा रहा है, कमाने जा रहा है, ससुराल में जा रहा है, माँ बाप को सलाम नहीं कर रहा है। ससुराल जाने के बाद ससुर को सास को लंबे लंबे सलाम कर रहा है। तो वो लोग सोचते हैं यार दामाद तो बड़ा अच्छा मिला है, बड़े लंबे लंबे सलाम कर रहा है, बहुत अच्छा दामाद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के दीवानों में आपको पैगाम देता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, सलाम करो, अच्छी बात है, सलाम करना प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सलाम करो, सलाम की आदत डालो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे घर में खवातीन हो, आपकी बीबी हो, वालिदा हो, आपके वालिदैन हो, कोई भी हो, सलाम करो। बच्चा भी है तो सलाम करो। अरे कोई बुरा अमल नहीं है, अच्छा अमल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सलाम करो, सलाम अच्छी बात है, सलाम करो, सलाम अच्छी बात है, मगर ये नादान माँ बाप को सलाम नहीं कर रहा, ये नादान ससुराल जाकर सलाम कर रहा है। अरे काश तू घर से निकलता, जिन माँ बाप ने तुझे पैदा किया, जिन माँ बाप ने तेरी खातिर परेशानियां उठाई, तकलीफें उठाई, दिक्कतें उठाई, अल्लाह अकबर कबीरा, रातों की नींद बर्बाद कर दी, अगर तू घर से निकलता, माँ बाप के हाथों को चूमता, माँ बाप से दुआएं करवाता, माँ बाप का हाथ सर पे रखवाता और कहता, अरे मेरे वालिदैन आज मैं कमाने जा रहा हूँ, अरे मेरे वालिदैन आज मैं परदेश जा रहा हूँ, अरे मेरे वालिदैन आज मैं ससुराल जा रहा हूँ, अरे मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ कर दो। कसम रब्बे कायनात की, माँ का दिल खुश हो जाता, माँ मचल जाती, बाप का दिल खुश होता, अरे मेरा बच्चा
फर्मा बरदार है, मेरा बच्चा मोहब्बत करने वाला है, मेरा बच्चा मुझसे अकीदत रखता है, मेरा बच्चा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, परदेश जाता है तब भी सलाम करता है, हाथों को रगड़ता है, ससुराल जाता है तब भी सलाम करता है, अगर घर से बाहर निकलता है तब भी सलाम करता है। अरे ऐसे माँ बाप अगर परवरदिगार की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो परवरदिगार ऐसी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि फौरन कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करता है? क्या बात। फौरन कबूल करता है। अब साहबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक तो तालिब इल्म हो गया और दूसरे वालिदैन हो गए, ऐ नबियों के सरदार तीसरा कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, तीसरा वो शख्स है जो जवानी के आलम में है, नमाजों की पाबंदियां करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, शरीयत मुतहरा पर अमल करता है, बुरी बातों से बचता है, हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम जानता है, जिनाकारियों से दूर है, अय्याशियों से दूर है, मक्कारियों से दूर है, गीबत से दूर है, चुगली से दूर है, बदी से दूर है, तमाम खुराफातों से दूर है। ऐसा नौजवान जो नेक है, मेरी राह में, अल्लाह की राह में, अजीजान मिल्लत इस्लामिया जो अपने नफ्स को अजीजान मिल्लत इस्लामिया मारता है, नमाजों की पाबंदियां करता है, अपने सर को मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ परवरदिगार की बारगाह में झुकाता है, दुनियादार का ख्याल नहीं करता, परवरदिगार का ख्याल रखता है। ऐसा नौजवान अगर किसी के हक में दुआ कर दे तो परवरदिगार उसकी दुआ को बगैर वसीले के कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज तालीम भी अगर हासिल करने इमाम के पास जा रहा है ना, तो इमाम का अगर किसी से उठना बैठना है तो पूछ ले, इमाम साहब तुम्हारे पास फला शख्स बहुत आ रहा है, क्या बात है? बुराई चालू करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला आज के इमाम भी ऐसे दे पाक परवरदिगार, अगर कोई गीबत किसी करता है तो कहते हैं हाँ 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है, लिहाजा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई गलत बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हमारा ये हक है कि हम उसकी इस्लाह करें, उसको समझाएं, क्योंकि सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक बन जाएं मुसलमान मदीने वाले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बात चल रही थी मदीने वाले आका की, मोहब्बत से बोलो। क्या बात नींद आ रही है? क्या सुन हो गए आप लोग? नहीं सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सुन हो गए शायद, नहीं नहीं कि या सीएनजी या पेट्रोल या डीजल वगैरह की जरूरत है। मोहब्बत से आप बोलते रहें सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये रात नूरानी रात है, आज की ये रात इरफानी रात है। अल्लाह अकबर। और हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के साथ साथ हमें अहले बैत से भी मोहब्बत करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हमें दो चीजें अता फरमाई, एक अहले बैत और दूसरा कुरान मजीद। कुरान मजीद हमें पढ़ पढ़कर उस पे अमल करना है और अहले बैत के दामन को नहीं छोड़ना है। अहले बैत से मोहब्बत किया करो, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अरे अहले बैत का दामन ही, अहले बैत की मोहब्बत ही हमें जन्नत में लेकर जाएगी। और कुरान पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो ताकि कुरान को समझो। आज लोग कुरान को तो पढ़ते हैं, कुरान की अरबी की इबारत को पढ़ा, पढ़ने के बाद 1 पारा 2 पारा 5 पारा 10 पारे पढ़े और कुरान बंद करके रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अरबी पढ़ ली, कुरान का पढ़ना, कुरान का छूना, कुरान का देखना, कुरान का पकड़ना, कुरान का सीने से लगाना, ये सब सबाब है। आप एक हर पढ़े परवरदिगार 10 नेकी अता फरमाएगा। कलाम पाक की एक हर पढ़े तो परवरदिगार क्या नेकी अता फरमाएगा? 10 नेकियां। मगर उसके साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक वो कुरान है जिसको पढ़ने के बाद लोग हिदायत पाते हैं,
जिसको पढ़ने के बाद लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं, मगर उसके साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ते रहें कंजुल ईमान का। इसको मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान का, क्योंकि तर्जुमा पढ़ते रहेंगे ईमान महफूज रहेगा, सलामत रहेगा। ना तर्जुमा करने वाले बहुत सारे और भी लोग हैं गैर मुक़ल्लिदीन जिन्होंने तर्जुमे किए हैं। इसी तर्जुमे को पढ़ पढ़ के लोग अल्लाह अकबर कबीरा कंजुल ईमान को पढ़ते हैं तो दिल मुनव्वर रोशन होता है, चमकदार होता है। और गैर मुक़ल्लिदों के तर्जुमे को पढ़ के, वहाबियों देवबंदियों के तर्जुमे को पढ़ पढ़ के लोग कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमें कुरान पाक तो पढ़ना है, मगर उसके साथ साथ उसके तर्जुमे को भी पढ़ना है। अब हमने अलहम्दुल शरीफ को पढ़ा या कोई सूरत को हमने पढ़ लिया, हमें मालूम हो गया, पता चल गया, यार हमें सवाब मिल गया, हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा है, मगर हमें ये नहीं पता कि हमने जो पढ़ा है इसका मतलब क्या है, इसने क्या हमें मैसेज दिया, क्या दर्स दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सुबह को उठते हैं, मोबाइल को खोलते हैं, व्हाट्सएप को खोलते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को पता ना क्या कौन कौन सा ग्राम चल गया है, उसको लोग खोलते हैं, देखते हैं, यार क्या सुबह की खबर है, क्या न्यूज है, क्या बात है, क्या चीत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर नबी के दीवानों, नबी के वफादारों, नबी के जानिसारों, सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद या नमाज से पहले अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मोबाइल के मैसेज ना देखो। अरे सबसे बड़ा मैसेज तुम्हारे और मेरे लिए ये मोबाइल नहीं, कुरान है। कुरान, कुरान को पढ़ो, उसके तर्जुमे को पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान बता देगा। और तुमने क्या पढ़ा है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रास्ते पर चलना है, ये मोबाइल नहीं बताएंगे, परवरदिगार का कुरान बताएगा। कुरान। तो दर्स किससे लेना है? कुरान से। एक जगह पर हम गए और कुरान को देखा तो कुरान पे धूल लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। धूल कलामे पाक पे लगी हुई, गर्द गुब्बार अड़ा हुआ। हमने कहा क्या बात है, घर के अंदर कोई कलामे पाक पढ़ा हुआ नहीं है? तो कहा मौलाना कलामे पाक तो हमारी बीवी पढ़ी है, वो पढ़ी है, ये पढ़ी है। हमने कहा फिर कि पढ़ता कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कि उसकी वजह कि बस ऐसे ही। तो एक बूढ़ी निकल के आई, कहने लगी मौलाना हमारे घर में कलामे पाक तो कोई नहीं पढ़ता है, मगर जब हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसकी कसम खाने के लिए कलामे पाक को उठाते हैं, इसी बहाने से साफ कर लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा दिल टूट गया, मुझे अफसोस हुआ, हाय मेरी कौम, मेरे लोग, मेरे वफादार, अगर काश तूने कुरान को पढ़ा होता, इसकी अज़मतों को, इसकी रिफतों को, इसके एक एक औरात को अपने दिल में महफूज किया होता, कसम रब्बे कायनात की, दुनिया के अंदर पढ़ता, दुनिया में झूमता, और कब्र के अंदर जाता तो कब्र के अंदर झूमता। हमारी कौम किस किस तरह से समझाया जाए। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन हमने पकड़ा ही नहीं है सही तरीके से। अगर नबी का दामन पकड़ा होता तो आज जिस तरह से हमारे हालात हैं ये हालात ना होते। आज हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और ये हमारे उलमा ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया, जब जब कौम राह रास्ते से भटक जाती है, जब जब कौम अपने बुजुर्गान दीन की तालीम से दूर होती है, बताए हुए रास्ते से अलग होती है, तो उस कौम के ऊपर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत किया जाता है, ताकि वो जालिम बादशाह उस कौम को तरह तरह की तकलीफें देता रहे। और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। समझ में आ रहा है? मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी सब समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इशारों में समझा करें। आप सुन्नी मुसलमान हैं टांडे के, क्योंकि आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। उसकी वजह यह है तुमने बुजुर्गों की तालीमात को छोड़ दिया, कलाम पाक के दर्स को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब तुमने छोड़ दिया है तो जालिम बादशाह ने तुम्हें घेर लिया है। तरह तरह के तुम्हारे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के तुम्हारे ऊपर अजीजान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह अकबर कबीरा जुल्म ज्यादती हो रही है। मैं इनकलाब के साथ, चैलेंज के साथ इनकलाब पैदा करना चाहता हूँ आपके दिलों में। कसम रब्बे कायनात की, अगर जिस दिन तुमने अपने बुजुर्गान दीन असलाफ के तरीके पर अमल कर लिया, अपनी जिंदगी को अच्छा कर लिया, बुरी बातों से बच गए, तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और ऐसा इनकलाब पैदा कर दोगे, ऐसा इनकलाब पैदा कर दोगे। अरे ये सरकारें तो आती और जाती हैं, अरे उस सरकार वाले बन जाओ। आला हजरत ने फरमाया, अरे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी सरकार वाले बनो। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर एक बन जाओ, नेक बन जाओ। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुस्तदीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा तुम्हारा सबका नबी। आज हमें ये सांसें मिल रही हैं, ये जिंदगी मिल रही है, सब नबी के सदक़े में है। और जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत जिब्राइल ने, परवरदिगार ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल जाओ जाओ खाने काबा में एक झंडा लगाओ, एक मशरिक व मगरिब में लगाओ। आखिरकार मैंने जिब्रील से सवाल किया, जिब्राइल ये तो बताइए आखिरकार मशरिक व मगरिब में झंडा लगाने की वजह क्या है? अगर झंडा हजरते अब्दुल मुत्तलिब के, हजरते अब्दुल्ला के मकान पर लग जाता, दुनिया को पता, मक्का वालों को पता चल जाता नबी की विलादत हुई है। मगर झंडा मशरिक व मगरिब खाने काबा की छत पे लगाने की जरूरत क्या है? झंडा क्यों लगाया गया? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हम पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकते। ये हमारा मुल्क है और मुल्क से मोहब्बत करना, मेरे आका ने फरमाया है कि अपने वतन से मोहब्बत किया करो। जिस वतन में रहो उसके वफादार रहो, गद्दार ना रहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुलाम अपने वतन के वफादार हैं, वफादार दुनिया में रहते हैं तब भी वफादार हैं। और कब्र के अंदर जमीनों में खोद के देखा जाए तो हम भी निकलेंगे, हम ही वफादार हैं। तो ये हमारा शहर क्या है, हमारा मुल्क क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लग सकता, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का झंडा नहीं लग सकता, अमेरिका के अंदर सऊदी अरब का झंडा नहीं लग सकता। मगर जब जब नबी की विलादत आती है, 12 रबियुल अव्वल नूर का रबियुल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना जब आता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब 12वीं शरीफ का चांद दिखता है, नबी के गुलाम, नबी के दीवाने, नबी के आशिक, नबी की मोहब्बत में अपने अपने मकान के अंदर, दुकान के अंदर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, घरों के अंदर, बिल्डिंगों के ऊपर नबी के झंडे को लगाते हैं। नबी का झंडा हिंदुस्तान में भी लगता है। जब नबी का चांद दिख गया, 12वीं शरीफ का चांद दिख गया, झंडा लग गया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, झंडा पाकिस्तान में तो लगा है। नबी का मीलाद है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की पैदाइश है, दुनिया जान गई। झंडा अल्लाह अकबर कबीरा हिंदुस्तान में लग गया, झंडा अल्लाह अकबर कबीरा सारी दुनिया के अंदर लग गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कोई सा मुल्क हो, कोई सा सूबा हो, कोई सा शहर हो, मगर नबी का झंडा, जब नबी की अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया विलादत का महीना शुरू होता है, चांद
दिखता है, झंडा लग जाता है। जिब्रील ने नबी की पैदाइश पर मशरिक व मगरिब में अजीजान मिल्लत इस्लामिया खाने काबा की छत पर झंडा लगा दिया और हम नबी के गुलाम अपने घरों की छत पर झंडा लगाते हैं। पता ये चला मशरिक में हुकूमत है तो मुस्तफा की है, मगरिब में हुकूमत है तो मुस्तफा की है। चप्पे चप्पे पर, गोशे गोशे पर, पूरी कायनात पर, जमीन व आसमान पर, हर चीज पर अगर हुकूमत है तो मुस्तफा की है। अगर सिक्का चलता है आमना के लाल का, नबियों के सरदार का, ताजदारों के ताजदार का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद आया, झंडा लग गया। अब कोई ये ना कहे यार पाकिस्तानी झंडा है, कोई ये ना कहे यार फलाना झंडा है, उसका झंडा है। अरे हम नहीं जानते तेरे इतराज को, तेरी बातों को। हम तो नबी की मोहब्बत जानते हैं, नबी की मोहब्बत। इधर नबी की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की मोहब्बत में, नबी की पैदाइश में हम झंडा लगाते हैं। मगर आज हमारे मुसलमान झंडा लगाने से इतराज करते हैं, झंडा लगाने से बचते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो नबी की पैदाइश के मौके पर, नबी के मुकद्दस महीने के अंदर झंडा लगाओ। जिब्राइल ने तुम्हें बता दिया नबी की अज़मतों पर, नबी की पैदाइशों पर झंडा लगवाने वाला कोई और नहीं है, रब्बे कायनात है, रब्बे कायनात। जब रब्बे कायनात जिब्राइल से झंडा लगवाए तो दुनिया का कोई इंसान उस झंडे को रोक नहीं सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ऐसे लोग आए। अभी कुछ दिनों पहले नबी के इल्म गैब पर, दरूद सलाम पर, फातिहा पर और झंडों पर एतराज करने वाला अजीजान मिल्लत इस्लामिया एतराज करता था कि झंडा मत लगाओ, फातिहा मत करो, सलातो सलाम मत पढ़ो, मिलाद मत मनाओ, शिर्क है, बिदअत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अरे नबी को, मिलाद को, नबी के झंडों को, नबी के ऊपर दरूद सलाम को शिर्क व बिदअत बताने वाला वो कुत्ता, वो नालायक, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर नबी से बुग़्ज़ करेगा तो दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद होगा। याद रख, आज वो कुत्ता, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया के अंदर तो है जिसका नाम जर्जिस है, मगर जेल की सलाखों में है। आखिरकार एतराज किया नबी के झंडे के ऊपर, एतराज किया नबी की शान के ऊपर, एतराज किया नबी के मिलाद के ऊपर। अरे हमने नबी के मिलाद को मनाया, हमारे दिल रोशन हो गए। और जो कुत्ता नबी के मिलाद को मना करता था, परवरदिगार ने ऐसा अजाब भेजा, आज जेल के अंदर है। क्या बात है। आज कहां है? जेल के अंदर है, जिसका नाम जर्जिस है। बहुत खुरापातें उसने फैलाई, मगर नबी का मिलाद कोई रोक सकता है? नबी का मिलाद कोई रुकवा सकता है? नहीं, क्योंकि नबी का मिलाद कोई नहीं रुकवा सकता। नबी का मिलाद होता रहा है, होता रहेगा और होता चला आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमें अपनी जानों के नजराने देने पड़े, अपने जिस्म के अंदर से एक एक खून, एक एक बूंद अपने खून की देना पड़े, हम दे सकते हैं। मगर नबी की अज़मतों को, नबी के मिलाद को, नबी की अज़मतों को, नबी की शान को, नबी के वकार को, नबी के खुलूस को कभी अपने दिल के अंदर से नहीं निकाल सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि हम नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम हैं। तो दुनिया वाले जो बेवकूफ हैं, भूखते रहते हैं, उन्हें भूखने दो। जिनका काम बगावत का है करने दो, जिनका काम बुराइयों का है करने दो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, सहीहुल अकीदा, नबी के गुलाम, अहले बैत के गुलाम, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी नबी का मिलाद मनाते थे। और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, सांसें रहेंगी, नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लबों को खोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपको हजरत बिलाल और अहले बैत की मोहब्बत का थोड़ा सा मंजर आपकी नजरों के सामने रखता हूं कि हजरत बिलाल अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर।
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जाहिरी जिंदगी से मेरे आका ने पर्दा किया। पर्दा करने के बाद हजरत बिलाल तमाम सहाबा बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, मचलते थे, तड़पते थे, रोते थे, क्योंकि हुजूर से मोहब्बत बेपनाह थी। और जो इंसान अपनी माल से, दौलत से, अहलो अयाल से, हर चीज से ज्यादा अगर हुजूर से मोहब्बत करता है वही मोमिन कामिल है, और होना भी चाहिए। तो हजरत बिलाल हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इश्क हो तो बिलाली हो, इश्क हो तो वैसी हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्क हो तो सिद्दीक़ अकबर की तरह हो। नबी के गुलामी में आते गए, नबी ने सिद्दीक़ को सदाकत दे दी, उमर को अदालत दे दी, उस्मान गनी को सखावत दे दी, मौला अली को शुजाअत दे दी, इमाम आज़म को इमामत दे दी, गौसे आज़म को करामत दे दी। ये नबी का इश्क है। नबी की गुलामी का पट्टा अपने गलों में लोगों ने डाला और मोहब्बत के साथ नबी की सुन्नतों को आम किया। नबी की मोहब्बत का चिराग अपने दिल के अंदर बसाया, जलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नाम को, उनके परचम को, उनके झंडे को बुलंद बाला कर दिया। तो मेरे आका जाहिरी जिंदगी से जब पर्दा कर गए, तमाम सहाबा गमगीन हो गए, रोने लगे, दिल टूट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल मदीने की गलियों में घूमते थे और रोते थे और लोगों से पूछते थे, ऐ लोगों, क्या तुमने मेरे आका को देखा है, प्यारे आका को देखा है? लोग कहते थे, ऐ बिलाल तुम्हें क्या हो गया? बिलाल तुम कैसी बातें करते हो? बिलाल, आका अब दुनिया में नहीं रहे, पर्दा कर गए, चले गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका दुनिया से चले गए, जाहिरी जिंदगी से पर्दा कर गए, तो हजरत बिलाल दूर चले गए। एक साल गुजर गया। गुजरने के बाद हजरत बिलाल आका को याद करते थे, रोते थे। रात को सोए ख्वाब में, सोने के बाद मेरे आका तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाए आका, और आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल क्या बात है, क्या हमसे मोहब्बत कम हो गई? ऐ बिलाल क्या हमसे मिलने के लिए आपका दिल नहीं करता? हजरत बिलाल की आंख खुल जाती है और कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह आपका वफादार हाजिर है, या रसूल अल्लाह आपका जानिसार हाजिर है। उठते हैं, ऊंटनी पर बैठते हैं, सफर शुरू कर देते हैं। सफर कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदीने के अंदर हजरत बिलाल आते हैं, सीने पे हाथ रखकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल जैसे ही मदीने के अंदर आते हैं, अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों, आका को देखा है, प्यारे नबी को देखा है? लोगों ने कहा, बिलाल तुम्हें क्या हो गया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिरी जिंदगी से चले गए हैं, पर्दा कर गए हैं, एक साल हो गया है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजार पे जाते हैं। जाने के बाद में मोहब्बत का ये आलम था कि मजार पे गए और गिर जाते हैं, बेहोश हो गए। ये इश्क है, इश्क। बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया, मजमा देखा, चारों तरफ से लोग खड़े हुए हैं। अब लोगों ने देखा बिलाल मदीने में आ गए, बिलाल की आमद मदीने में हो गई। पूरे मदीने के अंदर चर्चा हो गया, पूरे मदीने के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौज़िन हजरत बिलाल मदीने में तशरीफ ले आए हैं। अब लोग बार बार इसरार कर रहे थे, बिलाल एक मर्तबा आजान सुना दो जो नबी के दौर में सुनाया करते थे, पढ़ा करते थे। क्या बात। हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों मैं आजान नहीं पढ़ सकता, आजान नहीं कह सकता। लोग बार बार इसरार कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं।
आखिरकार आपने फरमाया, ऐ लोगों, मैं अजान यूं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हुजूर की जाहिरी जिंदगी में मैं अजान पढ़ता था, दिल की कैफियत अलग होती थी, दिल का आलम अलग होता था, और जैसे ही मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता था तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता था। आका मुस्कुराते हुए नजर आते थे। ऐ लोगों, अब आका दुनिया से चले गए, आका का दीदार ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बिलाल का इश्क है, इश्क होना चाहिए। किस तरह से बिलाल ने इश्क किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग बार बार इसरार कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता अजान। अब लोगों ने मशवरा किया, यार चलो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में चलते हैं, इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में चलते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में पहुंचे। जाने के बाद में जैसे ही इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में पहुंचे और कहा, ऐ नवासे रसूल हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, आपके नाना जान के मुअज्जिन हजरत बिलाल मदीने के अंदर तशरीफ ले आए हैं। हमारा ये दिल कहता है, हमारा ये दिल चाहता है कि एक मर्तबा हजरत बिलाल आजान सुना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। 1 साल गुजर गया है, आजान नहीं सुनी है बिलाल की। कान तरस गए हैं, कान हमारे आजान सुनने के लिए तरस गए हैं। दिल हमारी निगाहें, दिल हमारा मुंतजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम आजान सुन के अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं, अपने दिल को चैन और सुकून करार देना चाहते हैं। ऐ हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, हमने हजरत बिलाल से बार बार इसरार किया, बार बार बोला, बार बार कहा, मगर हजरत बिलाल ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। ऐ हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, हम ये चाहते हैं कि आप हजरत बिलाल से आजान के लिए कह देंगे तो बिलाल मना नहीं करेंगे। क्या कहा? बिलाल मना नहीं करेंगे। दोनों शहजादे उठे, कहा ठीक है हम चलते हैं आपके साथ। अल्लाह अकबर। नबी के शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचते हैं। हजरत बिलाल को मालूम चलता है, मजमे में एक शोर होता है, नबी के नवासे आ गए, नबी के नवासे आ गए, हट जाइए हट जाइए। हजरत बिलाल जब ये सुनते हैं खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हजरत बिलाल के पास पहुंचते हैं, हजरत बिलाल उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं और सीने से लगाते हैं। इमाम हुसैन को सीने से लगाने के बाद ज़र कतार रोते हैं और चूमते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके माथे को चूमते हैं और फरमाते हैं, ऐ नवासे रसूल, आप मेरे पास आए हैं, इस गुलाम के पास आए हैं। ये गुलाम खुद आपकी बारगाह में जाता। अल्लाह अकबर। इतने में इमाम हसन हुसैन कहते हैं, ए बिलाल हमारी एक आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? तो कहा, ए बिलाल नाना जान के मुअज्जिन, आप नाना जान के वक्त में जो आजान पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे, वो आजान हमको भी सुना दीजिए। सब तमाम लोग इसरार कर रहे हैं, तमाम लोगों की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। एक अरसा जमाना गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे कान आपकी आजान को सुनने के लिए बेताब हैं। ऐ बिलाल आजान को सुना दीजिए। हजरत बिलाल ने सबकी आजान, सब लोगों ने इसरार कहा, सब लोगों ने बार बार कहा, इसरार किया, आपने मना कर दिया। मगर हसनैन करीमैन ने कहा तो आपने कहा, ऐ हसनैन करीमैन तय्यबैन, आपकी बात को टाला ना जाएगा, क्योंकि आका ने जाहिरी जिंदगी में इरशाद फरमा दिया था, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिसने हुसैन से मोहब्बत करी उसने मुझसे मोहब्बत करी, जिसने हुसैन के दिल को तोड़ दिया उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। अब मुझे हुसैन की बात को मानना है। हुसैन नबी के शहजादे हैं, नबी के लक्के जिगर हैं, नबी के नूरे नजर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल कहते हैं ठीक है ऐ हसनैन करीमैन, मैं अजान को सुनाऊंगा, मना नहीं करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही हजरत बिलाल ने आजान को सुनाना शुरू किया, आजान जैसे ही पढ़ना शुरू की, मजमे के अंदर से एक चीख निकली। अल्लाह अकबर। लोगों की चीख निकली, सब लोगों की चीख निकली। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़कर, हाथों को पकड़ कर कहते थे,
वालिदैन क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। वो वक्त याद आ गया जिस वक्त में हजरत बिलाल अजान पढ़ा करते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर, अजान पढ़ना शुरू की है, मस्जिद नबवी पूरी फुल हो गई, तमाम लोग नमाज के लिए जमा हो गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इकट्ठा तमाम लोग हो गए। हजरत बिलाल अजान पढ़ते चले जा रहे हैं, हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया, नबी का दीदार ना हुआ, हजरत बिलाल का इश्क मचल गया, बेताब हो गए, तड़प गए, जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद कुछ देर के बाद आंख खुली, देखा हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन से कहा, ऐ नबी के नवासों, नबी के शहजादों, मैं लोगों से यूं मना कर रहा था, जब मैं हुजूर की जाहिरी जिंदगी में अजान पढ़ा करता था, सुनाया करता था, प्यारे आका का दीदार नसीब होता था, आका का नूरानी चेहरा, आका का हसीन व जमील मुकद्दस मुअत्तर पाकीज़ा चेहरा मेरी निगाहें देखती थी। मेरी निगाहें देखने के बाद में मेरे दिल को सुकून मिलता था। अब आका का चेहरा नहीं दिखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार बिलाल जानते हैं कि सबकी बात को मना कर दिया जा सकता है, मगर इमाम हसन और हुसैन की बात को मना नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार वजह क्या थी? उनके दिल के अंदर जो मोहब्बत थी वो नबी और आले नबी की मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे दिल हर चीज से खाली होते जा रहे हैं। आज उस नबी को हम बिल्कुल भूल गए हैं। अल्लाह अकबर। जो नबी जालिमों ने आपकी राह में कांटे डाले, जालिमों ने अल्लाह अकबर ओजरी डाली, कूड़ा डाला, अल्लाह अकबर, मगर मेरा नबी, वो नबी ताइफ में गया, जालिमों ने पत्थर बरसाए, अल्लाह अकबर, नबी हाथों को उठाकर इरशाद फरमा रहे हैं, मौला इन्हें सीधे रास्ते पर चला, परवरदिगार ये मेरी उम्मत है, मेरे हवाले फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वक्त ऐसा आया, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आका का चलना बेमिसाल था, आका की निगाहें बेमिसाल थी। जब आप चला करते थे तो आपकी निगाहें जमीन पर हुआ करती थी, और आज हमारी और आपकी निगाहें, अल्लाह अकबर। अब कल जुलूस मोहम्मदी है, कल जुलूस मोहम्मदी है, देखना जब जुलूस निकलेगा तो बहुत सारे तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, नाचते हैं, कूदते हैं, और चारों तरफ इधर देखेगा इधर देखेगा, यार कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसा क्या मामला है। अल्लाह अकबर। नबी के दीवानों, कल जुलूस है, जुलूस, जुलूस को निकालो तो नबी की सुन्नत को अदा करो, नीची निगाहों के साथ में चलो, ताक झांक बिल्कुल मत करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका अपने घर से निकले, निकलने के बाद नीची निगाहें हैं, आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सामने से एक जालिम आता है, उसने पत्थर उठाया। क्या उठाया? एक पत्थर उठाया जालिम ने, और निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद अल्लाह अकबर, जालिम ने वो पत्थर मेरे आका की तरफ फेंका। वो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। खून निकलने लगा, दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे आका चाहते तो बद्दुआ दे देते, मेरे आका अपनी जबान को खोलते तो जालिम तबाह हो बर्बाद हो जाते। अल्लाह अकबर। मगर नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल का मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, आप सबके लिए रहमत है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे नबी की शान क्या है? आज तुम्हारे कोई थप्पड़ मार दे, आज तुम्हें कोई बुरा कह दे, अगर तुम्हें कोई गाली दे दे, अल्लाह अकबर, हमारा तुम्हारा अखलाक ये है, अगर कोई एक गाली दे दे तो हम सोचते हैं यार हम उसको 10 गाली दे दे। आज तुम्हारे कोई एक चाटा मार दे, आप सोचते हो यार कि मैं उसके 2-4 चाटे तमाचे लगा दूं, जब तक नहीं लगाऊंगा दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लड़ाइयों के बाजार एकदम गर्म हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जालिम ने जब नबी के पत्थर मारा, नबी के अल्लाह अकबर पेशानी से खून निकला, निकलने के बाद में आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। अल्लाह अकबर। वो नबी जिसकी शान बेमिसाल
मिसाल है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए। वो नबी अल्लाह अकबर कबीरा, खून में लहू लुहान है, कुर्ता मुबारक अल्लाह अकबर खून से तर होता चला जा रहा है, खून में भीग रहा है। वो नबियों का सरदार, आमना का लाल, दोनों जहान का मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब घर की तरफ आते हैं, जैसे ही घर की तरफ दाखिल होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब नबी को देखा, देखने के बाद में छोटी सी बच्ची है, अल्लाह अकबर, एक चीख निकल पड़ी, अल्लाह अकबर। जब चीख निकली है बाबा जान के, वालिद मोहतरम के, अल्लाह अकबर कबीरा दामन से लिपट जाती है, हुजूर के दामन से लिपट गई, अल्लाह अकबर, और रोने लगी। जैसे ही बीबी फातिमा की चीख निकलती है, तमाम शहजादियां कब्रों से बाहर निकल आती हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। वो मंजर कैसा मंजर था, अल्लाह अकबर, दिल रोता है यार, दिल, अल्लाह अकबर, अश्कबार होती है आंखें कि वो मंजर कैसा मंजर था। एक बेटी अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आखिरकार बेटियां माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। बेटे ये सोचते हैं यार मेरा बाप कल खत्म हो जाए, इसका मकान, इसकी दुकान, इसकी सब कुछ प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, सब कुछ पैसा खेतों खलियान मुझे मिल जाए। मगर बेटी वो है जो सोचती है, मेरे मौला से दुआ करती है, मौला मेरे वालिदैन की उम्र दराज फरमा, मौला मेरे वालिदैन का साया तादेर मेरे ऊपर कायम दायम फरमा, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी है फातिमा, नबी की आगोश से लिपट गई, अल्लाह अकबर कबीरा, रो रही है। तमाम शहजादियां निकल आई, अल्लाह अकबर, रोने का अंदाज, ओहो अल्लाह, दिल रोता है प्यारे, आप रोई। तमाम शहजादियां निकल आई। हजरत खदीजा ने जब आवाज सुनी, जब चीख सुनी, हजरत खदीजा निकल आई। हजरत खदीजा ने तमाम शहजादियों को छुपाया, छुपाने के बाद में सबके ऊपर हाथ रखा, मोहब्बत से फरमाया, ऐ शहजादियों तुम कमरे के अंदर चली जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत खदीजा फरमाती हैं, जैसे ही मैंने नबियों के सरदार को, आमना के लाल को खून से लहू लुहान देखा, दाढ़ी मुबारक खून से तर थी, और आपका कुर्ता, अल्लाह अकबर, खून टपक रहा था। दिल मेरा भी रोने लगा, मैं भी गमगीन हो गई, मगर मैंने अपने दिल को संभाला, अपने दिल को रोका। आखिरकार अगर मैं बिखर जाती, मैं रोने लगती, मैं तड़पती, मैं मचलती, तो इन शहजादियों को तस्कीन कौन देता, इन शहजादियों को तसल्ली कौन देता। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा फरमाती है, मैंने शहजादियों को चुप किया, सबको कमरों में भेज दिया। अल्लाह अकबर, वो नबी जो पत्थर खाने के बाद में जालिमों को बद्दुआएं ना करे, वो नबी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो जालिम राह में कांटे डाले मगर बद्दुआ ना करे, वो नबी जो जालिम ओझड़ियां डाले, बद्दुआ ना करे, वो नबी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो जालिम सताए मगर बद्दुआ ना करे। अल्लाह अकबर। ऐ नबी तेरा अखलाक बेमिसाल है, ऐ नबी तेरा किरदार बेमिसाल है, ऐ नबी तेरी सूरत बेमिसाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के मकाम को फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया और कलाम पाक में लिख दिया, मेरे आका तमाम जहान के लिए रहमत बन के आए। मेरे आका ने हाथों को उठाया और फरमाया, ऐ खदीजा, जो लोग आज पत्थर मारते हैं, जो लोग आज कंकड़, अल्लाह अकबर, जो लोग पत्थर मारते हैं, कांटे डालते हैं, ओझलियां फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, ऐ खदीजा मैं बद्दुआ ना करूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि तमाम लोग मेरा ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये है हमारे और तुम्हारे आका की शान। हमें अपने मिजाज को ठंडा रखना चाहिए, मोहब्बत के साथ काम लेना चाहिए। आज लोग गीबतें, आज लोग चुगलखोरियां, बेशर्मियां, बेहयाइयां राइज हो गई हैं हमारे मुआशरे के अंदर। कल जुलूस मोहम्मदी है,
जुलूस निकालो तो अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, ताकि गैर लोग भी देखें तुम्हारा चलना, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा लहजा गैर लोग देखें तो ये ना कहें यार ये शराबी कबाबी अय्याश मक्कार टाइम पास कर रहे हैं, ये जुलूस में गुंडागर्दी नाचो कूद कर रहे हैं। मगर तुम्हारे जुलूस को जब कोई गैर मुस्लिम देखे तो ये कहे आखिरकार इनका चलने का अंदाज बेमिसाल है, इनका बोलने का अंदाज बेमिसाल है। लोग ये कहें अरे जिस नबी का ये जुलूस निकाल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अदब से कर रहे हैं, इनका अखलाक, इनकी बोलती, इनकी बातचीत, इनका अंदाज जब इतना अच्छा है तो मदीने वाले आका का अखलाक कितना अच्छा होगा, मदीने वाले आका की शान कितनी करीमाना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक वो बनाओ। कल जुलूस से मोहम्मदी है, बच्चियों को, माँ और बहनों को, बेटियों को पर्दे का हुक्म दो कि आप पर्दे के साथ रहें। लोग ये भी देखते हैं अल्लाह अकबर कि जुलूस मोहम्मदी में मुसलमानों की लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं। पहली बात तो औरत को जाना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, छतों पे भी होती हैं तो बेपर्दा होती हैं। बेशर्मी बेहयाई का बाजार गर्म हो रहा है, अय्याशियां आम हो रही हैं, मक्कारियां आम हो रही हैं। आखिरकार इनको बढ़ावा कोई और नहीं दे रहा है, इनको बढ़ावा हम और आप दे रहे हैं। हमारे घर के अंदर बच्ची है, बच्ची को हम दीन की बातें बताएं, बच्ची को हम नबी की सुन्नतें सिखाएं। आज छोटा सा बच्चा अगर पैदा हो गया, थोड़ा सा होशियार हुआ तो उसको कलमा दरूद पाक नहीं बताएंगे। अल्लाह, अगर रोता भी है ना तो उसके कान में मोबाइल की लीड लगा देते, ले सुन ले। अब वो भी हैरत में पड़ जाता है, यार ये क्या चीज दे दी मेरे लिए। तो जब बच्चा बोलना सीखे तो उसे अल्लाह का नाम याद करा। इसी तरह से हल्के 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 उसकी तरबियत अच्छी करें और खास तौर पर लिबास के ऊपर भी कंट्रोल किया करें। आज लिबास, हमारे तुम्हारे असलाफ के बुजुर्गों के लिबास जो हुआ करते थे वो जिस्म को छुपाने के लिए हुआ करते थे, मगर आज हमारे तुम्हारे लिबास जिस्म को छुपाने के लिए नहीं है बल्कि जिस्म को दिखाने के लिए है। एक शख्स मिला, पैंट पहना हुआ था, अब यहाँ फटी, 3-4 जगह पैंट फटी थी। हमने पूछा प्यारे क्या बात है, कैसी पैंट पहन ली है आपने, आपका जिस्म दिख रहा है, आपके पैर दिख रहे हैं। तो बोला मौलाना तुम नहीं जानते हो, ये फैशन चल गया है, उसकी पैंट है। मैंने कि प्यारे फैशन कर ले तो दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर सब उल्टा हो जाएगा। और हमारी माँ और बहनें, अल्लाह अकबर, जिनको लिबास अच्छा पहनना चाहिए था, आज वही लिबास जाली वाला चल गया, जाली वाला, बेशर्मी वाला, बेपर्दगी वाला। अल्लाह अकबर, जब हम गोश्त लेकर मार्केट से खुलेआम अपने हाथ में लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है रास्ते के कुत्ते हैं, वो गोश्त को देखकर आगे बढ़ेंगे, हमारे पीछे लगेंगे। जब हम खुलेआम गोश्त को अपने हाथ में लेके जाएंगे तो रास्ते के जो कुत्ते हैं, कुत्ते वो गोश्त की खुशबू सूंघकर, गोश्त को देखकर हमारे पीछे लग जाएंगे। आखिरकार वो समझ रहे हैं कि इसके हाथ में जो चीज है ये हमारी ग़िज़ा है और उनकी नीयत खराब होती है। इसी तरह से हमें ये चाहिए, हमारी बहन बेटियां हैं उनको कुत्तों से बचाएं। गैर मुस्लिमों के अंदर आज हमारी बेटियां बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी तरबियत बिल्कुल बेकार होती है, पता ये चला घर से फरार हो गई। ये अफसोस होता है यार, कौम का दर्द है, अगर तुम्हें ना बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। आज हालात मुआशरे के खराब किसी और ने थोड़ी किए हैं, आज मुआशरे के हालात हमने और आपने खराब किए हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्मदिन मनाया तो क्या हुआ, डीजे वजे खूब बजाए और उसने फरमाइश की अब्बा अगर 4 साल की 5 साल की है कि मैं पैंट पहनूंगी, पैंट ला के दे रहा है, वो शर्ट पहनूंगी, शर्ट ला के दे रहा है। अब वो बच्ची जवान हो गई, अल्लाह अकबर, उसने शुरू से पैंट शर्ट का पहनावा पहना हो तो क्या वो जवान होने के बाद ऐसा पहनावा पहनेगी जिससे सारा जिस्म बंद रहता हो? नहीं पहनेगी। फिर सबसे बड़ी आफत ये है
उन छोटी छोटी बच्चियों को 15-15 साल की 16-16 साल की बच्चियों को हम लोग बड़े बड़े फ़ोन दे देते हैं। अब बताओ कौन सा कारोबार चल रहा है उनका, कौन सा उनका बिजनेस है जो बड़े बड़े फ़ोनों पर वो बिजनेस कर रही हैं। अल्लाह अकबर। बेशर्मी बेहयाई माशरे को बर्बाद करने वाली टीवी LCD आज घरों की जीनत बनी हुई है। हाँ, घरों के अंदर घर घर में मिलेगी। ये बेशर्मी बेहयाई है। कब हमारी बच्चियां घर से बाहर निकल गई हमें पता भी नहीं चला। आखिरकार उसकी वजह क्या है? उसका सामान किसी और ने मुहैया नहीं किया है, उसके सामान को जमा हमने ही किया है। जब वो बच्चियां हमारे घरों से निकल जाती हैं फिर हमें अफसोस होता है, हाय ये क्या हुआ, हमारी समाज में माशरे में जिल्लत और रुसवाई होगी, यार बाहर नहीं निकला जाएगा, क्या होगा। काश प्यारे नबी के गुलामों, नबी के दीवानों अपनी बेटियों को बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अखलाक, किरदार, पर्दा बताया होता और हज़रत कुलसूम, हज़रत सकीना, हज़रत ज़ैनब का अखलाक बताया होता और उनको तालीम से आरस्ता कराया होता, तो इंशाअल्लाह रहमान मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे माशरे के हालात इतने ख़राब ना होते। आज लोग नमाजों की तरफ कम हैं और दुआ तावीज़ की तरफ भी बहुत ज़्यादा फिरते हैं। सबसे सरल काम आज के वक्त का यही है, दाढ़ी रख लो और दुआ तावीज़ कर लो। ये ढोंगी दुआ तावीज़ वाले और जाली पीर भी बहुत फिर रहे हैं। लिहाजा आप टांडे के सुन्नी दिल मुसलमानों, आप तो बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समना आपके कुर्ब में हैं, हाफिज मिल्लत आपके पास हैं, तो आप जाली पीरों से भी बचें, धोखेबाजों से भी बचें, अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं। ऐसे पीर जो पूरा बिसात खाना साथ लेकर चल रहे हैं, 10-10 अंगूठियां पहन रहे हैं, औरतों से पैर हाथ दबा रहे हैं और शरीयत को मजाक बनाकर रख दिया है। लिहाजा इन तमाम बातों से बचो, सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक बन जाएं मुसलमान मदीने वाले। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियां कीजिए, रहमत व बख्शिश के दिन बख्शिश के सामा कीजिए और जिनके सदक़े में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया उनके नाम पाक पर सदक़े दिलोजा कीजिए और उनकी आमद हक़ ताला का बड़ा एहसान है। मानिए एहसान हक़ और शुक्र एहसान कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।